हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लगातार शायद आप भी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर निगाहें आप बनाए हुए हैं। फिलहाल कितना समय और लग जाएगा अभी? जी पिंकी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का जो है यहाँ आगमन हो चुका है और जैसा कि पहले बताया जा रहा था, ये आपको मैं बता दूं कि जो जाय वारदात है, जो अजाय हादसा है, जहाँ पे यह हादसा पेश आया है, उस जगह का वो जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे टीम है उनसे बातचीत करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो इस पूरे मामले में जो जांच कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस और दूसरे लोग हैं उनसे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ जख्मी जो हॉस्पिटल में जो एडमिट है उन सारे लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ साथ वो सारे लोग जो इस पूरे हादसे से जुड़े हैं या जिनका इस हादसे में जो है, इस जांच में जो है सहयोग है, वो सारे लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद जो है फिर क्या बातचीत होगी, तकरीबन उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस पूरे प्रोसेस में रहेगा। यही वजह है कि आप देखिए कि इस हिस्से में जो है, चूंकि जो हादसा पेश आया है, इस हिस्से में जो है पिंकी किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और सामने आप देखिए कि पीएम मोदी को जो काफिला जो है यहीं से वो सामने की तरफ आप देखिए कि वहां पे सारी एजेंसियां, सारी सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ कर दिए गए हैं। और चूंकि अभी भी जो है जो शव है या इन सारी चीजों को ढूंढना, फिर उसके बाद जो उसके पास सारी चीजों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद फिर ये कहना कि हाँ की जांच मुकम्मल हो गई है या जो मलबा है ये सब कुछ हटाया जाएगा, तो ये सब होने के बाद जो है उसके बाद सबसे अहम जो है इन सब के बीच जो है जो ब्लैक बॉक्स है, जो सारी पता लगाने में जो है काफी मददगार साबित होगा, जिसे तलाश करना बेहद जरूरी है। आप सामने के हिस्से में देखिए कि पुलिस कर्मी किस तरह से जो है अब जो है लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का काफिला आने से पहले ही जो है ये सारा जो है यहाँ पे जो लोग हैं उनको हटा दिया गया है। क्योंकि पीएम उस जाय वारदात पर जो जाय हादसा है वहां पे वो जाकर जो है उसका जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो यहीं पास में ही है, तो वहां वो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा का समय जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि एनडीआरएफ, फायर और इन सारे लोगों को जो है इन सारे लोगों को भी जो है उस जाय वारदात पर ये सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी जो है जो ऑपरेशन एक तरह से जो ये पूरा मलबा या ये जो हो चुका है ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये सारी चीजें की जा रही है यहाँ पे। हादसा पेश आया है तो उसके बाद से ही सारी टीमें एनडीआरएफ को लेकर, फायर, ये सारे लोग जो है तैनात हैं। और इस तैनाती के बाद जो है अभी भी जो है यहाँ पे जो है काम चालू है। और अब तक जो है बात करें तो चूंकि जो वारदात पेश आई है, जो आग लगी है, इस आग में जो है ना बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर, मतलब कि आप ये कहें कि जब आप उसको वीडियो देखिए आप, वो मंजर जो है अभी भी कोई नहीं भूल सकता कि वो मंजर कितना खतरनाक रहा है कि जो है आग के शोले और जो गर्द आग के शोले और गुबार जो है किस तरह से आसमान पर जो है जा रहा था, वो मंजर अभी भी कोई भूल नहीं पा रहा है। और वो यही हादसे की ये वही जाए हादसा, ये वही जगह है जो जहाँ पे जो है ये हादसा पेश आया है। यहाँ पे कल तक तो जो है पूरा जो है धुएं की तरह पूरा काला काला और पूरा मतलब कि आसपास का जो है एरिया नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि महज जो है बहुत ही कम वक्त में जो है ये हादसा पेश आया है। तो उसके बाद से जो है आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो भी जो है पल भर के लिए ये समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। और जब ये फिर उसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल था, आसपास के जो लोग हैं वो लोग जो है वो सारे लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए, आसपास के लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए। लेकिन तब तक जो है ये समझ में आया कि भाई विमान जो है क्रैश हो गया है। उसके बाद फिर अफरा तफरी का आलम था, लोग जो है बचाने के लिए बढ़े। लेकिन फिर जो है जो लोग हैं, रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, उन सब के लिए, लेकिन तब तक में जो है ये हादसे ने जो है 241 लोगों की जो उस विमान में सवार थे उनकी जान चली गई। और उसके बाद जब जहाँ जो गिरा है, जिस जगह पे गिरा है पिंकी, यहाँ पे हॉस्टल में जो डॉक्टर हैं उन्हें भी जो है इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं था, क्योंकि वो कैंटीन में बैठे हुए थे और वो तो सोचे भी नहीं थे। उमूमन जो है इस जगह से जो है वो आवाज जो आती है, कभी भी जो विमान यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग, ये सारी आवाजें यहाँ से आती रहती है, तो उनके लिए भी जो है एक तरह से कोई मतलब की तैयारी या कुछ इस तरह की बातें भी नहीं थी कि वो इतने कम समय, वक्त ही नहीं था कि वो अपने आप को बचाते या बचा के भाग जाते, ऐसा भी नहीं
नहीं था, बहुत ही कम, महज 4 से 5 सेकंड का ये मामला था और उस 4 से 5 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग वहां सवार थे, विमान में जो लोग सवार थे, उनकी तो जिंदगियां हो ही खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, जो लोग यहाँ कैंटीन में जो यहाँ मौजूद थे, उनकी भी हालत कोई बेहतर नहीं है। उनकी भी हालत अभी शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, बिल्कुल शायद आप ठीक कह रहे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे परिवार भी उस प्लेन में मौजूद थे जो कि पूरी तरीके से लंदन में सेटल होने के लिए जा रहे थे, और ऐसे में वो दंपत्ति जो पूरी तरीके से खुश था, ऐसे में आखिरी तस्वीरें जब उनकी अब देखी जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि कितनी खुशी थी, लेकिन उसके बावजूद मालूम तक नहीं था कि ये खुशियां जो है इस तरीके से मिटने वाली हैं अचानक से। पल भर में सब कुछ हो गया, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जतिन ने बताया है कि अभी भी यहाँ की हवा में वो बू आ रही है, जिस तरीके से कल यहाँ पर आग में सब कुछ जलकर खाक हुआ, वो बू अभी भी यहाँ की हवा में साफ तौर पर जो है वो महसूस की जा रही है, जिससे अभी भी जो है मन विचलित है। यहाँ पर आसपास जो खड़े लोग हैं उनका भी मन विचलित हो रहा है, और ऐसे में कल का दृश्य रह रहकर सबकी आंखों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से इतनी जानें यहाँ पर चली गई हैं। बहुत से लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसे में इंतजार सिर्फ एक शख्स का जिसके साथ हुआ चमत्कार और जो पूरे इस हादसे में बचा है। विश्वास को लेकर भी सबकी उम्मीदें अभी जगी हैं कि हाँ चलिए कुछ बताया जाएगा, वहां से बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा होगा अंदर, अगर बात की जाए शायद, क्योंकि इसके बाद सिविल अस्पताल भी पहुंचेंगे, वहां पर भी सुरक्षा टाइट है। जतिन रावल का रुख करेंगे जब यहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, लेकिन आप शायद बताइएगा कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, कौन कौन लोग जो है अधिकारी जो है अंदर मौजूद हो सकते हैं। देखिए पिंकी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ जो है जो लोग अभी कितनी टीमें शायद अंदर लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, कितनी टीमें हैं अभी अंदर? देखिए अभी देखिए यहाँ जी पिंकी, यहाँ जो है ना, पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे ही जब हादसा पेश आया है तो उसके बाद जो लोकल पुलिस रही वो, फिर उसके बाद फायर, फिर एनडीआरएफ की टीमें, इस तरह से तकरीबन जो है ना 6 से 7 जो टीमें हैं वो लोग जो है यहाँ पे जो है इस हादसे में जो है पहले तो क्या होता है कि रेस्क्यू के लिए जो है कि सब पूरा जो लोकेशन है, जो जाए हादसा है, वहाँ पे जो है वो किस तरह से पूरी तरह से सब कुछ जो है रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद उनकी तरफ से क्लीन चिट आएगी कि हाँ सब कुछ जो है, या ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, या ये जो कि जो हादसा पेश और जो इतनी तेज रही है और किसी को भागने का मौका ही नहीं मिल सका, तो बहुत सारे लोगों के जो है जो मंजर है, जो बयान करना जो है वो बयान करना भी जो है बेहद खतरनाक है कि जिस्मों के जो है ना चिथड़े उड़ उड़ के कई जगहों पे जो है इधर उधर तकरीबन जो है ना 200 से 300 मीटर के फासले पर इधर उधर जो है चले गए हैं। तो वो सब भी ढूंढना, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, उसे भी पूरी करना जरूरी है। जब तक ये एजेंसियां जो है इस चीज को लेकर क्लीन चिट नहीं दे देंगे कि हाँ सब कुछ मुकम्मल हो गया है, आप देखिए उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है, हाँ अब इसके बाद जांच दूसरी की जाए, तब जाकर ये चीजें पूरी होंगी। क्योंकि जो फायर कर्मी है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, इनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस से नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, यहाँ पर और उसके बाद जब ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, विमान दुर्घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम भी जो है वो पहुंच चुकी है। जी पिंकी, उसकी वजह यह है कि क्योंकि देखिए जो लोग हैं, जो इतनी ज्यादा उसमें जो है जो जले हुए लोग हैं या जो लोगों के शव हैं वो इतने खतरनाक तरीके से जल गए हैं कि जिनकी शनाख्त करना जो है मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उनके अब जो है डीएनए कराए जाएंगे, डीएनए टेस्ट के, उनके परिजनों के डीएनए टेस्ट, उसकी बुनियाद पर फिर ये सारी चीजें जो उनके परिजनों को, उनके शव को उनके हवाले किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है चूंकि ये सब सारी प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्द पूरी करना है, और जल्द का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है एक जो है जंगी पैमाने पर जो है जो जांच एजेंसियां हैं, जो टीम है, उन्हें जंगी पैमाने पर करना होगा, ताकि अभी तो 265 लोग हैं, लेकिन ये तादाद आपको मैंने पहले ही बताया पिंकी की जो लोग अभी भी मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं उनके भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, वो भी गंभीर हालात का सामना कर रहे हैं हॉस्पिटल में। चूंकि अभी जो है जब ये सारे लोग जो है कि जानी नुकसान कितना हुआ, देख पा रहे हैं फोरेंसिक टीम जो है नजर आ रही है तस्वीरों में। फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पहले से ही यहाँ पर कई टीमें मौजूद हैं जो कि लगातार अपना सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है अब निकल कर आने वाली है यहाँ से, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है जिस तरीके से देखा जा रहा है, और पीएम मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फोरेंसिक टीम
क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं, शायद हम देख पा रहे हैं फोरेंसिक टीम भी अब पहुंच चुकी है। इससे पहले कई टीमें लगातार यहाँ पहुंची थी और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी देखी जा रही थी और अब फोरेंसिक टीम भी। जी पिंकी, अभी भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ जाए वारदात जो है, यहाँ पे अभी भी जो है एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, तो आप इसका अंदाजा लगा। खास खबर के सह प्रायोजक हैं